Good afternoon, students. Today we will discuss about influenza. First of all, introduction. Influenza. Influenza is commonly called the flu. इन्फ्लुएंजा को हम क्या कहते हैं? कॉमन वर्ड्स में फ्लू कहते हैं. इट इज़ अ इलनेस कॉज्ड बाय द आरएनए वायरस. ये एक प्रकार का ऐसा इलनेस है जो आरएनए वायरस के थ्रू फैलता है. एंड दिस फैमिली इज़ अ आर्थोमैक्सोवेरिड. ये आर्थोमैक्सोवेरिड फैमिली से बिलोंग करता है. द इन्फ्लुएंजा वायरस दैट इफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो इफेक्ट करता है किसको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऑफ मेनी एनिमल्स. कई एनिमल्स को, बर्ड्स को एंड ह्यूमंस. पशु पक्षी और ह्यूमन ऑल्सो, मनुष्यों को भी इफेक्ट करता है. व्हाट इज द ऑर्थोमैक्सोवेरिड या वेरिडाई? ऑर्थोमैक्सोवेरिडाई क्या है? द ऑर्थोमैक्सोवेरिडाई आर द फैमिली ऑफ आरएनए वायरस. ये एक प्रकार का आरएनए वायरस की फैमिली है. दैट इंक्लूड 5 जनरा, जिसमें 5 जनरेशंस इंक्लूडेड हैं. इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी, ईशा वायरस एंड टोगैटो वायरस. ये 5 टाइप ऑफ फैमिली है, या कह सकते हैं जनरा, 5 जनरेशन की फैमिली है. एंड अ सिक्स्थ हैज़ रिसेंटली बीन डिस्क्राइब. जो छठवीं है वो अभी जस्ट डिस्क्राइब हो रही है. द फर्स्ट 3 जनरा कंटेन वायरस दैट कॉजेज इन्फ्लुएंजा इन द वर्टेब्रेट्स. जो फर्स्ट 3 इसकी जनरेशन है वो वर्टेब्रेट या कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, इंक्लूडिंग द बर्ड्स, ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स. ओके. एंड ईसा वायरस इन्फेक्टेड सालमोन. जो ईसा वायरस होता है वो सालमोन को इफेक्ट करता है. एंड ईसा वायरस इन्फेक्टेड सालमोन एंड टोगैटो वायरस इन्फेक्टेड वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट. जो अकशेरुकी प्राणी हैं उनको भी ये इफेक्ट करता है, सच एज द मॉस्कीटोज एंड सी लाइस. जो मॉस्कीटो मच्छर होते हैं या सी लाइस जो समुद्री जू होती है उन पे ये इफेक्ट करता है. नाउ द इन्फ्लुएंजा वायरस आर डिवाइडेड टू 3 टाइप्स. मेनली 3 टाइप्स में इन्फ्लुएंजा वायरस डिवाइड किया गया है जो कि ह्यूमंस को इफेक्ट करता है. इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी. द इन्फ्लुएंजा ए. हम इन्फ्लुएंजा ए की बात करते हैं. इन्फ्लुएंजा इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट डिवाइड into types based on the difference in the 2 viral surface protein. ये डिवाइड किया गया है 2 डिफरेंट प्रोटीन सरफेस. जो वायरस के आरएनए वायरस के प्रोटीन में सरफेस में प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है. इसमें फर्स्ट है हिमेग्लूटेटिन H एंड द न्यूरोमाइनेडेज HN. ओके. इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस अंडरगो 2 काइंड्स ऑफ द चेंजेस. जो इन्फ्लुएंजा वायरस का टाइप ए है वो 2 प्रकार से चेंजेस होता है. एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट. एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस. जो कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, एक प्रकार के जेनेटिक वेरिएशंस होने हैं, या कह सकते हैं म्यूटेशंस होने लगते हैं. वायरस के सर्फेसेस में म्यूटेशन होता है, इससे हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. एंटीजेनिक शिफ्ट जो होता है एक प्रकार का 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन. जब 2 से ज़्यादा स्ट्रेन मिलके इकट्ठा एक नया सब टाइप ऑफ वायरस बनाता है, इसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट. तो क्लियर है ना. एंटीजेनिक ड्रिफ्ट मीन्स 2 जो वायरस में म्यूटेशंस होते हैं, वायरस के प्रोटीन सरफेस में म्यूटेशंस होने लगते हैं, उससे कोई नया वायरस का टाइप स्टार्ट हो जाता है. लेकिन जब शिफ्ट की बात होती है तो 2 म्यूटेशंस इकट्ठे होके एक नया टाइप के ही वायरस का जन्म ले लेता है. इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस. इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस इज अ सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस. ये एक प्रकार के सब टाइप है उसका इन्फ्लुएंजा ए वायरस का. एंड वाज द मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ द ह्यूमन इन्फ्लुएंजा फ्लू. जो कि सबसे ज़्यादा इंसान को इफेक्ट किया है फ्लू से इन 2009. Some strain of the H1N1 virus are endemic in the humans and causes the small fractions of the influenza-like illness and a small fraction of the all-season influenza. ये कुछ जगहों पे एक तरह से एंडेमिक हो गया, एक क्षेत्र में पूरी तरह से फैल गया, जो 2009 के आसपास था, 2009 में. और ये कुछ जगह पे सीजनल भी था और ये कुछ जगह पे विदाउट सीजन्स के भी इफेक्ट किया. ओके. H1N1 pronunciated the he, SEE and NEE. He and knee.
बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू इसको इस तरह से प्रोनाउंस्ड किया गया। Strains caused a few patients of all humans flu infections in 2004-5. Other strain of H1N1 are endemic in pigs. Swine influenza के रूप में भी ये डेवलप हुआ, एंड द वर्ड एवियन इन्फ्लुएंजा के रूप में आल्सो। सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंजा वी। इन्फ्लुएंजा वी आर बी टाइप ऑफ वायरस जो है चेंज ओनली इन बाय द मोर ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। एक तरह से एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन के जो आरएनए प्रोटीन की सतह में जो म्यूटेशंस होने लगते हैं, चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होता है। तो ये जो वायरस है सेम इन्फ्लुएंजा ए का ही टाइप होता है, बट इसमें धीरे धीरे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, या कह सकते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे एक प्रोसेस लंबे समय तक इसमें चेंजेस आते हैं। तो ज़्यादा ये सीरियस नहीं है, बट इसमें भी चेंजेस होते हैं। इन्फ्लुएंजा सी टाइप सी इन्फेक्शन यूजली कॉज आइदर अ वेरी माइल्ड रिस्पायरेटरी इलनेस और नो सिम्टम्स एट ऑल। सी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही हल्के इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, या फिर सिम्टम्स कोई भी नहीं होते, दैट इज अ इन्फ्लुएंजा सी। नाउ द साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस में? फीवर यूजली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इन एडल्ट्स एंड ऑफन इवन हायर इन द चिल्ड्रन। एडल्ट्स में और ज़्यादातर चिल्ड्रंस में टेम्परेचर राइज ज़्यादा होता है। एंड कफ, पेशेंट को कफिंग हो सकता है, सोर थ्रोट, रनी नोज़, स्टफी नोज़ यानी कि कंजेशन हो जाएगा, हेडेक हो सकता है, मसल्स एच हो सकते हैं, एक्सट्रीम फटीग। ओके, तो खांसी आना, गले में खराश होना, लगातार नाक का बहना, मसल्स में पेन होना, एक्सट्रीम फटीग, ये सारी, या बहुत ज़्यादा थकावट लगना, ये सारी चीज़ें साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट को इन द इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इन्फ्लुएंजा इज अ स्प्रेड मेनली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लाई। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार से स्प्रेड होने वाली बीमारी है जो कि पर्सन टू पर्सन फैलती है बाय द ड्रॉपलेट, किसी भी जो सर्टेन क्रिएटेड बाय द स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग, बात करते हुए, छींक लेते हुए या कफ करते हुए अगर किसी पर्सन का कांटेक्ट दूसरे पर्सन से हुआ, उस टाइम पे ये इन्फेक्शन फैल सकता है। द पोर्टल ऑफ द एंट्री ऑफ वायरस इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो पोर्टल है, यह रास्ता है इसका, वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, उसके थ्रू ही ये फैलता है। नेक्स्ट वन है डायग्नोसिस। हाउ टू डायग्नोस दिस virus? The virus is isolation nasopharyngeal secretion or the best specimen of the obtain large quantity of the virus infected cells। जो nasopharyngeal रूट होता है उससे वायरस के स्पेसिमिन को लेकर उससे उसका RT-PCR या एंटीजन टेस्ट किया जा सकता है। फेयर्ड सीरा सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए एंड बी कैन बी मेड बाय द एग्जामिनेशन ऑफ 2 सीरम स्पेसिमिन फॉर द पेशेंट्स थ्रू टू नोज ऑल्सो। अलग अलग लेके उसका सीधा एग्जामिनेशन करके उसको क्लियर किया जा सकता है विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन। वैक्सीन। द फ्लू शॉट एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स कंटेनिंग किल्ड वायरस, जिसमें इनएक्टिवेट वैक्सीन होती है जिसमें किल्ड वायरस प्रेजेंट होता है, कंटेन होते हैं, दैट इज़ गिवन बाय द निडल, जो कि निडल के थ्रू यूजली इन द आर्म्स में दिया जाता है। एंड सेकंड विज द नाजल स्प्रे फ्लू वैक्सीन, अ वैक्सीन मेड विद द लाइव वीकेंड फ्लू वायरस। एक तरह से लाइव वीकेंड कमज़ोर फ्लू को लाइवली पेशेंट पर इन्फेक्ट किया जाता है या पहुंचाया जाता है बाय द गिवन एज द नाजल स्प्रे। नाजल स्प्रे के थ्रू उसको दिया जाता है, समटाइम्स कॉल्ड द लाइव एटीन्यूटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, LAIV इन द शॉर्ट LAIV, live attenuated influenza vaccine. These are the prevention and the medication. Increasing liquid intake, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीना है, वार्म शॉवर्स, थोड़ा सा गर्म शॉवर लेना है, एंड वार्म कंप्रेशर स्पेशली इन द नेजल एरिया, वार्म कंप्रेशर्स दे सकते हैं नेजल एरिया में, कैन रिड्यूस द बॉडी एक, जो कि बॉडी के एक को कम कर सकता है, एंड रिड्यूस नेजल कंजेशन, और बॉडी एक के साथ नाजल जो कंजेशन होगा, स्टिफनेस होगा, उसको भी वो कम करेगा। नाजल स्ट्रिप्स एज ह्यूमिडिफायर मे बी हेल्प रिड्यूस कंजेशन।
नाजल स्ट्रिप दे सकते हैं या ह्यूमिडिफायर जो वाष्पित के थ्रू वाष्पित करके ह्यूमिडिफायर दे सकते हैं, जिससे जो नाजल कंजेशन होता है वो कम होगा, स्पेशली वाइल ट्राइंग टू स्लीप। जब भी सोने की कोशिश कर रहे हो उसके पहले आप नाजल स्प्रे या ह्यूमिडिफायर ले सकते हैं। फीवर कैन बी ट्रीटेड विद द ओवर द काउंटर एस्टिलमिनोफेन या टेलेनोन जो और आइब्रोफेंस जो मेडिकेशंस होते हैं, जो एंटीपायरेटिक्स होते हैं, उसको देकर पेशेंट को रिलीफ दिया जा सकता है, मोर्टिन एंड अदर्स ऑल्सो। ओके, so these are the medications for the preventing the influenza virus. Thank you class, I hope you understand about the influenza. Thank you.